हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहमद मैथ एकेडमी, जिसके अंदर हमेशा हम मैथमेटिक्स को इजी वे में और दिलचस्पी से सीखते हैं। तो चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1, मैथमेटिक्स क्लास 12। क्या कहता है क्वेश्चन? जनरेट अ ग्राफ that includes the functions h of x, sin x, and k of x equals to cos x in the interval 0 to 2 pi. इसका रेंज जो है क्या है? पाई से लेकर 2 पाई तक। जीरो, ये पाई से लेकर 0 से लेकर पाई के बीच में क्या आएंगे देखें। ये एक सर्किल है हमारे पास, ये है 0 से लेके हम जाएंगे कहाँ? 2 पाई तक। ये पूरा जो सर्किल है ना, इसका क्या है साइज? 2 पाई है ना, रेडियन में। ये क्या है? ये 2 पाई है, तो ये क्या है? इसका हाफ पाई होगा। इसका हाफ क्या होगा? पाई बाय 2, पाई बाय 2 इसका हाफ। और फिर इसका हाफ पाई बाय 4, ऐसे है ना। इन दोनों का हाफ 3 पाई बाय 4। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं आसान और इजी वे में और आपको समझाऊं। देखें, हम पाई बाय 4 लिखते हैं सब में, नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? ये है 0, इसको हम लिखेंगे 1 पाई बाय 4। ठीक, इसको हम लिखेंगे क्या? एक मिनट। ये है पाई बाय 4, ये है 2, ये 1 पाई बाय 4, ये है 2 पाई बाय 4। हाँ, अब देखें, ये है 1 पाई बाय 4, इसको हम क्या कहेंगे? 2 पाई बाय 4। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसलिए 2 लिखा। ये क्या है? थर्ड है, तो 3 पाई बाय 4। ये क्या? 4 पाई बाय 4। यहाँ पे क्या लिखूं? 5 पाई बाय 4। ये 6 पाई बाय 4। ये क्या होगा? 7 पाई बाय 4। इस तरह बिल्कुल आसान है। अब देखें, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे टेबल लगता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ गया। इसको करें अब खत्म। ये 3 पाई बाय 4 टेबल नहीं लगता, सेम ही रखेंगे 3 पाई बाय 4। यहाँ पे टेबल लगेगा 1 4 ज़ 4, 1 4 ज़ 4, पाई बच गया, तो पाई हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक, 5 पाई बाय 4, 5 पाई, और ये ऊपर 5 नीचे 4 है, टेबल नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? सेम रहने देंगे। 6 पाई बाय 4, 2 2 ज़ 4, 3 2 ज़ 6, 3 पाई बाय 2। क्या हो गया? 3 पाई बाय 2। ये देखें, 3 पाई बाय 2 हो गया। ठीक, टेबल नहीं लग रहा, सेम रहने देंगे। यहाँ पे क्या होगा? 7, ये 8 पाई बाय 4, टेबल लग रहा है 1 4 ज़ 4, 2 4 ज़ 8, 2 पाई। आगे बात समझ? बिल्कुल आसान वे में आपको समझा दिया। चलें, अब लिखेंगे इसको 0। 0 के बाद क्या है? पाई बाय 4, देन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 पाई, उसके बाद 5 पाई बाय 4, 5
पाई बाय 4, उसके बाद क्या है 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, लास्ट क्या है 2 पाई। ठीक, 0 से लेके 2 पाई तक हमने बीच वाले रेडियन जो है सर्कल के हमने लिख दिए। तो चलें इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। हमारे को गिवन है क्या फंक्शंस, दो फंक्शंस है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। गिवन फंक्शन क्या है, एक है h ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, दूसरा है k ऑफ x cos x। आगे बात समझ। सो ये दो है हमारे पास का फंक्शन गिवन। फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करेंगे, इसको यहां से डिलीट कर देते हैं फिलहाल क्योंकि जगह हमारे पास कम है। सो देखें h ऑफ x को हम y लिखेंगे, y, सो y इक्वल्स टू क्या हो गया साइन x। ठीक, सो अब देखें जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था ना, सेम वही मेथड है लेकिन यहाँ पे रेडियन पाई दिया हुआ है। सो देखें x क्या है, फर्स्ट 0 है, ठीक, उसके बाद y फाइंड करना है हमें, y इक्वल्स टू साइन x, x क्या है 0, 0 आ गया, साइन 0 किसके बराबर है 0 के बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना जरूरी है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल में कैलकुलेटर तो है ना भाई, सो उसको जरूरी यूज करना चाहिए। सो हम कैलकुलेटर लेके आते हैं, फिर देखें। ये देखें साइन 0 हमारे पास क्या है, साइन 0, 0 आ गया, हमने 0 रख दिया। पेयर बनाएंगे, ठीक, ऑर्डर पेयर क्या है, x 0 है, y भी 0 है, उसके बाद x क्या पुट करें पाई बाय 4, पाई बाय 4, y इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4। इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले इसको हम करेंगे कन्वर्ट डिग्री में। पाई किसके इक्वल होता है, पाई 180। सर्कल में भी हमने बनाया था ना कि ये पाई है, डिग्री में क्या होता है 180, ऐसा होता है ना। अब इसको कैसे करेंगे, 180 अपान 4, पाई बाय 4, 180 बाय 4, ठीक, इसको अब डिवाइड करेंगे इससे, 180 डिवाइडेड बाय 4, 45 क्या बना 45 डिग्री। अब साइन 45 किसके इक्वल है, देखें साइन 45 इक्वल आ गया 0.707, 0.707। सो ऑर्डर पेयर क्या बना हमारे पास, पाई बाय 4 और y क्या है 0.707। ठीक है भाई, आगे बात समझ। अब नेक्स्ट x इक्वल्स टू ये हो गया, ये हो गया पाई बाय 2, x है पाई बाय 2, y इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2। अब इसको डिग्री में चेंज करें, 180 बाय 2, 90, साइन 90 किसके इक्वल है, साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल आ गया। ऑर्डर पेयर क्या बना
पाई बाय 2 एंड 1। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, y इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाय 4, 180, ये पाई, देन ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 नीचे है, 3 इंटू 180 किसके इक्वल आ गया, 540 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करेंगे इस आंसर को 4 से, 135, 135 डिग्री, साइन 135 किसके इक्वल है, साइन 135, अब देखें, साइन 135 इक्वल है 0 पॉइंट साइन 135 0.707। ऑर्डर पेयर क्या बना, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एंड 0.707। और ये बात समझ, x इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पाई, x पाई है, तो y क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन पाई, पाई क्या होता है 180, 180 और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 180 ही है, 180 साइन 180 किसके इक्वल है, डायरेक्टली लिखते हैं, साइन 180 इसके बराबर है, साइन 180 0 के इक्वल है। ठीक, ऑर्डर पेयर बनाए, पाई एंड 0। उसके बाद क्या है, x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, y इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाय 4, ये डिग्री में किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री ओवर 4, 5 को मल्टीप्लाई करो 180 से, 900 ओवर 4, क्या बनेगा, 900 को अब डिवाइड करो 4 से, 225, 225 डिग्री। अब साइन 225 किसके इक्वल है, साइन 225 इक्वल है -0.07, माइनस 0.707। ऑर्डर पेयर क्या है, 5 पाई बाय 4, एक्स क्या है 5 पाई बाय 4 कामा -0.707। ठीक, उसके बाद एक्स है हमारे पास 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ठीक, y क्या है, साइन 3 पाई बाय 2 डिग्री में किसके इक्वल है, 3 पाई क्या है 180 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर आ गया, 540/2। इसका हाफ क्या होगा, 540 का हाफ क्या है, 270। साइन 270 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 270 -1 के इक्वल है, -1। सो अब देखें, 3 पाई बाय 2 x, 3 पाई बाय 2 -1। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 पाई बाय 7
x क्या है 7 पाई/4, y इक्वल्स टू साइन 7 पाई/4, पाई 180 होता है, 7 180 डिग्री/4, इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 180 1260 बनेगा ये, 1260/4। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आ गया आंसर 315। 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 315 -0.707, -0.707। ठीक, ऑर्डर पेयर क्या होगा, 7 पाई/4 -0.707। ठीक, अब क्या है, ये हो गया। अब हमारे पास है 2 पाई लास्ट, एक्स हमारे पास है 2 पाई, वाई इक्वल्स टू साइन 2 पाई। ठीक, साइन 2 पाई, साइन टू पाई किसके इक्वल होता है, जिस तरह से हमने पढ़ा था ग्राफ में, पूरा ग्राफ जो है ना वो 2 पाई है। 2 पाई डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। ग्राफ कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो ये होता है 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 360 डिग्री, आपको पता होगा 0। सो ऑर्डर पेयर क्या बना, 2 पाई एंड 0। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि जनरेट अ ग्राफ दैट इंक्लूड्स द फंक्शन। ठीक, अब ग्राफ बनाएंगे, ऑर्डर पेयर हमारे पास गिवन है, तो किस तरह बनेगा देखें। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास है 0 एंड 0। 0 कहाँ पे होता है, दोनों 0, एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पे, यहाँ पे पॉइंट करेंगे। ठीक, इस तरह। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर है पाई/4, एक्स का पाई/4 कहाँ पे है, ये है पाई/4, और y का पॉजिटिव तरफ 0.707। इस तरह हम ऊपर जाएंगे, ये 0.5 है, 0.6 0.7 इधर होगा, इधर पॉइंट आ गया हमारा। ठीक, ये पॉइंट नजर में रखना। उसके बाद क्या है, पाई/2, एक्स एक्स एक्सिस में पाई/2, देन वाई एक्सिस में 1। 1 कहाँ पे है, ये है, तो सीधा इसके ऊपर जाएंगे और 1 के सामने, ये होगा। ओके, उसके बाद 3 पाई/4, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 पाई/4, देन पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस के 0.707, बिल्कुल इसके सामने है, ये 0.5 है, 0.707 यहाँ पे होगा। ठीक, उसके बाद ऑर्डर पेयर हमारे को गिवन है 5 पाई/4, 5 पाई/4, लेकिन वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड 0.707। 5 पाई/4 यहाँ पे सीधा नीचे आएंगे, नेगेटिव साइड 0.707, ये है नेगेटिव 0.5, 0.6, 0.7 यहाँ पे होगा। ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक, उसके बाद ऑर्डर पेयर है 3 पाई/2, एक्स एक्सिस में 3 पाई/2, नेगेटिव साइड -1,
ठीक, नेगेटिव साइड -1 बिल्कुल इसके सामने। ठीक हो गया जी। ठीक, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 7π/4। एक्स एक्सिस में 7π/4 ये है, एंड 0 वाई एक्सिस 0, वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है ना, इधर ही वाई एक्सिस 0 है, लेकिन एक्स एक्सिस क्या है, 7π/4 है, तो इधर टिक मार देंगे। ठीक, ये इधर हमने टिक लगा दिया। अब लास्ट है, सॉरी 0 नहीं है, एक्स एक्सिस हमारे पास है 7π/4, 7π/4 ये रहा। वाई एक्सिस में क्या है, -0.707, 7.707 बिल्कुल इसके सामने, इधर 7π/4 -0.707, इधर ही बिल्कुल हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा। ठीक, हमारे को उसके बाद लास्ट है 2π, एक्स एक्सिस में 2π, वाई एक्सिस में 0, इधर ही पॉइंट बनेगा। ठीक, अब देखें किस तरह से लाइन आएगा हमारा, यहाँ से लाइन खींचे हैं इधर इधर इस तरफ, सीधा नीचे आएगा नेगेटिव साइड, इस तरह इधर आके रुकेगा। ठीक, उसके बाद हमारे को क्या गिवन है, cos x, k ऑफ x इक्वल्स टू cos x, ये हो गया sin x का। ठीक, अब देखते हैं उसको, ये ग्राफ किसका हो गया, h ऑफ x sin x, लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से लेकर 2π तक। अब इसको इरेज करके हम cos x को फाइंड करेंगे। k ऑफ x इक्वल्स टू cos x। ठीक, सेम ही मेथड से x क्या है, 0, cos 0 किसके इक्वल है, cos 0 1 के इक्वल है। ठीक, ऑर्डर पेयर क्या बना, 0 एंड 1। उसके बाद क्या है, x π/4, π/4 ये y के इक्वल है, cos y इक्वल्स टू cos 0। ठीक, क्योंकि हम k ऑफ x को y के इक्वल लेते हैं, सो y इक्वल्स टू cos π/4, पाई किसके इक्वल है, मैंने पहले भी बताया, 180/4, 180/4, 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कॉस में किसके इक्वल होता है, कॉस 45 इक्वल्स टू 0.07। ऑर्डर पेयर क्या बना, π/4 0.707। आ रही है ना बात समझ। उसके बाद x है हमारे पास, ये हो गया π/2 है, π/2, y इक्वल्स टू cos π/2, cos π/2 किसके इक्वल होता है, पाई 180 के, और अपान 2 ये बन गया 90। cos 90 डिग्री हमेशा
0 होता है ना। फाइंड करते हैं